लर्निंग लॉ, BNSS और सेक्शन देख रहे हैं 480, व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। 478 में देखा था बेलेबल ऑफेंस, जिसमें बेल मिलती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है तभी आपको बेल मिलेगी। इसमें 7 सबसेक्शंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, यदि रीजनेबल ग्राउंड है कि कोई पर्सन सस्पेक्टेड है फॉर डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो उस केस के अंदर बेल नहीं मिलेगी। यदि पहले से कन्विक्टेड है मोर देन 7 ईयर्स, तो उस केस में भी बेल नहीं मिलेगी, है ना। दूसरा केस उसने किया है या तीसरा किया है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो बेल नहीं मिलेगी। लेकिन चाइल्ड, वुमेन और सिक पर्सन है, तो उस केस में कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। यदि सपोज करो कोई केस आया लेकिन ट्रायल की स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे ऐसा फील हुआ कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा है, कई बार लोग फंसा देते हैं एक दूसरे को, तो उस केस के अंदर लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, तो उस केस के अंदर बेल बॉन्ड और श्योरिटी भरवा के उसको बेल दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सबसेक्शन नंबर 2 में दे रखा है। भारतीय न्याय से यही था कि कुछ चैप्टर्स 6, 7 है ना, चैप्टर्स है उसमें सस्पेक्ट है पर्सन, तो उस केस के अंदर कंडीशन बॉन्ड में कंडीशन लगा के बेल ग्रांट कर सकता है ना। कंडीशन वो अपना जो कोर्ट है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि कौन सी कंडीशंस इस केस में सुटेबल रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो फिर बेल ग्रांट कर सकता है। ये मेंशन कर रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। जब भी बेल ग्रांट होगी तो उस केस के अंदर जज को रीजंस लिखने होंगे राइटिंग के अंदर। ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल सा मैटर है। सेक्शन नंबर 5 में, सब सेक्शन नंबर 5 में समझा रखा है कि यदि बेल ग्रांट हो चुकी है लेकिन फिर भी कोर्ट को लगता है कि गलत हो गया, तो उस केस में यदि ग्राउंड्स अवेलेबल है तो बेल को कैंसिल भी किया जा सकता है। सब सेक्शन नंबर 5। कोई केस है जो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, तो उस केस में यदि जो चालान पेश नहीं हुआ 60 डेज तक, है ना, कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ 60 डेज तक चालान पेश नहीं किया, मतलब कंक्लूड नहीं किया पुलिस ने, तो उस केस के अंदर जज को, मजिस्ट्रेट को बेल देनी पड़ेगी, है ना। 60 डेज का पीरियड है। अब सपोज करो कंप्लीट ट्रायल हो गया और ट्रायल के बाद में जज ने फाइंड आउट किया बिफोर जजमेंट की भाई कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो पहले ही फाइंड आउट हो जाए, एक सब कुछ एविडेंसेज आने के बाद में फाइंड आउट हो, तो बिफोर जजमेंट उसको बेल दे दी जाएगी फॉर बॉन्ड भरवा के, फॉर अपीयरेंस कि जज जो जजमेंट है उसको सुनने के लिए वो प्रेजेंट है, तो फॉर बॉन्ड फॉर अपीयरेंस उसको, उस पर्सन को बेल ग्रांट होगी। ये सब सेक्शन 7 में मेंशन कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल केस के अंदर बेल नहीं मिलेगी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। यदि रीजनेबल ग्राउंड हो तो नहीं मिलेगी, और रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो तो मिलेगी। तो और बहुत सारे सेक्शन इस तरह से हम काम में लेते हैं। तो ये हो गया BNSS सेक्शन 480। We develop teaching, learning and revision softwares. Our website is onepage1lecture.in.